हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर वर्ल्ड में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम आईयूपीएसी नाम के से जानते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हमारा दो प्रकार से होता है दोस्तों। कितने कितने प्रकार दोस्तों? दो प्रकार से। एक तो रूढ़ अथवा निरर्थक पद्धति यानी ट्राइबल सिस्टम, ये हमारी प्राचीन पद्धति, पुरानी पद्धति है। और एक हमारी दोस्तों जेनेवा पद्धति, या जिसका दूसरा नाम है आईयूपीएसी पद्धति, जिसे हम पढ़ने वाले हैं इसी पद्धति को। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको आईयूपीएसी नाम बनाना आ जाए तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या जाना कि कार्बनिक यौगिकों को नामकरण करने की दो विधियाँ होती हैं, रूढ़ अथवा निरर्थक पद्धति और जेनेवा पद्धति। तो पहले हम बात करें दोस्तों, रूढ़ अथवा निरर्थक पद्धति होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों की संख्या कम थी। उस समय इनके नाम यौगिकों के स्रोतों अथवा विशेष गुणों के आधार पर रखे गए। जैसे कि दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ जिस गुण के आधार पर मिलती थी हमें, उसी गुण के आधार पर हम उसका नाम रख देते थे। जैसे कि दलदलों से निकलने वाली गैस, तो उसे हम क्या बोलते दोस्तों, क्या बोलते थे? मार्स गैस। ठीक है, मार्स का संबंध दलदल से, मीथेन CH4। ठीक है दोस्तों, तो जो पुरानी पद्धति हमारी वो उसकी क्वालिटी के आधार पर थी, यानी जो जिस तरह की है वो उसी के नाम पर उस पर रख दिया गया। लेकिन जब धीरे धीरे करके वैज्ञानिक को अपने क्या नाम है जो रिसर्च की, उसमें उन्होंने एक पद्धति डेवलप की, एक सिस्टम डेवलप किया, जिसे हम लोग जेनेवा पद्धति अथवा आईयूपीएसी पद्धति के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जेनेवा एक शहर का नाम है। और इसकी शुरुआत दोस्तों होती कहाँ से, पहले उसे जान लेते अच्छे तरीके से। इस पद्धति का प्रथम प्रतिपादन सन 1892 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों की एक समिति द्वारा जेनेवा नगर में किया गया। ठीक है दोस्तों, इस समिति ने यौगिकों के नामकरण की एक तर्कयुक्त पद्धति विकसित की। ठीक है, इसे जेनेवा पद्धति कहते हैं और वर्तमान में प्रयुक्त साधारण नाम अधिकांशतः इसी पर आधारित हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या देखा कि आईयूपीएसी नाम की, तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रतिपादन इसका हुआ था वो सन 1892 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछे तो आप समझा सकते हैं, और किस शहर में? जेनेवा नगर में। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारा साधारण नाम है अधिकांश थे वो इसी पद्धति पर आधारित है दोस्तों। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसमें कुछ संशोधन हुए सन 1892 बाद संशोधन हुए कुछ। तो पहला संशोधन, इस पद्धति का संशोधन 1931 ईस्वी में रसायनज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट द्वारा पहला संशोधन यहाँ पर किया गया 1937 ईस्वी में। ठीक है, सेकंड संशोधन हमारे दोस्तों कब हुआ है? सन 1957 ईस्वी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट द्वारा किया गया। और जेनेवा पद्धति के इसी अंतिम स्वरूप को आईयूपीएसी सिस्टम कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने क्या जाना यहाँ पर? पहले तो आपने ये जाना कि भाई 1892 ईस्वी को हमारी इस पद्धति का नामकरण हुआ या शुरुआत हुई, और 1931 ईस्वी में इसका संशोधन हुआ पहला, और 1957 इसका सेकंड संशोधन हुआ, और जो कि हमारा आप कह सकते हो यानी कि मॉडर्न सिस्टम हमारा ही। ठीक है दोस्तों, तो आईयूपीएसी के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की रूपरेखा निम्न समझी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं आईयूपीएसी की, हमने परिचय को यानी इतिहास को समझ लिया। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नाम किस तरह से, किस ढंग से बनाए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना जरूरी है, जो कि हमारी इस तरह से हैं। नोट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है कार्बन की संयुक्त 4 होती है। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे। तो जैसे कि मतलब एक कार्बन हमारे उससे 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे इससे। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से हो सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे किस तरीके से, कौन सा बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो देखो दोस्तों, उससे पहले हमें याद ही रखनी है एक छोटी सी टेबल को, जो कि टेबल हमारी ये है। अगर हमारी कार्बनों की संख्या C यानी कि कार्बन हमारा 1 है तो उसे पढ़ेंगे दोस्तों हम मैथ, और कार्बन 2 है, 2 कार्बन पे एथ। ये आपको याद भी करना है क्रम से। 1 कार्बन पर मैथ, 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रॉप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट,
9 पर नॉन और 10 पर डेक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद रखें जिससे कि आपको करने में IUPAC नाम को आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी पहली पद्धति या पहले चरण की या पहले प्रकार की। तो पहला जो श्रेणी हमारी है दोस्तों आती है उसका नाम है एल्केन श्रेणी अथवा पैराफीन। इसके दो नाम, आपको दोनों को याद रखना है, एल्केन भी कह सकते हैं आप इसे और आप पैराफीन भी कह सकते हैं। इसका जो हमारा पहचानने का तरीका होगा, इस पर सिंगल बॉन्ड लगा होगा दोस्तों। किस पर कितने बॉन्ड लगा होगा? सिंगल बॉन्ड। जब इसे हम श्रेणी को खोलेंगे तो सूत्र होगा CnH2n+2। यहाँ पर हमारे C तो कार्बन की संख्या होगी और N हमारा क्या, उसके नंबर है, N हमारा नंबर दिखाएगा किसी का भी। तो अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो CnH2n यानी कि जो कार्बन है हमारा, जो कार्बन की संख्या है और जो हाइड्रोजन की संख्या है कार्बन की संख्या की दुगनी से भी 2 ज़्यादा होगी। तो यानी कि जब हमारी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से भी 2 ज़्यादा हो तो वो हमारा कौन सी श्रेणी होगी दोस्तों? एल्केन श्रेणी होगी। और उसके नाम के एंड में हम क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ देंगे। जैसे कि एक सिंपल सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर लूँ C2, क्या नहीं दोस्तों, C2 और H6। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो 2 की दुगनी 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6। तो आपने ये देखा कि मतलब हमारा यही सूत्र बन रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी से भी 2 ज़्यादा हो यानी +2। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? एल्केन सूत्र हमारा ये। अब इसका जो साधारण नाम होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा? हमने भी यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा कि एल्केन और जो हमारी पैराफीन श्रेणी है। ठीक है, तो इसके नाम तो हमारे एक ही हैं। इसका जो हमारा नाम होगा यानी 2 कार्बन पर, आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि 2 कार्बन में हमारा क्या होता है? एथ होता है। तो इसके नाम में हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों? पहले तो हम 2 कार्बन की जैसे एथ लेंगे, यहाँ पर एथ हमने लिख लिया और नाम में क्या जोड़ेंगे? इसके एंड में एन। तो ये हमारा इसका नाम पूरा क्या बनेगा? एथेन। ठीक है, C2H6 का नाम दोस्तों हमारा क्या बना? एथेन। और इसी प्रकार हमारे इसकी IUPAC नाम में भी क्या होगा? एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये फर्स्ट ले लिया। एक सेकंड और लेने समझने के लिए, अगर हम यहाँ पर C4 और H यानी कि आपको सूत्र याद ही है कि हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुने से भी 2 ज़्यादा हो, तो 4 का 2 गुना दोस्तों 8 और 8 में 2 जोड़ दो कितने हुए? 10। ठीक है, तो जब हमारा इस तरह का अयोग्य होगा तो उसका नाम क्या होगा दोस्तों? 4 कार्बन पर ब्यूट होता है, आपको टेबल याद करनी पड़ेगी पुरानी। ब्यूट और नाम में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? हमारा ब्यूटेन। और IUPAC नाम भी हमारा इसका क्या होगा दोस्तों? ब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और ले लें। अगर हमें यहाँ पर C कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितनी है दोस्तों? 12, क्योंकि 5 के दुगने 10 और 10 में जोड़ दो 12। तो अब 5 पे क्या होता है? पेंट। क्या होगा दोस्तों? हमारा पेंट। और नाम में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा? पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से हम IUPAC नाम में जोड़ देंगे क्या? पेंटेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एल्केन श्रेणी की तब करना आए होंगे समझ में कि हम किस तरह से करेंगे। याद आपको केवल ये रखना है, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से भी 2 ज़्यादा हो तो वहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों? हमारी एल्केन श्रेणी होगी। ठीक है, और अगर आप जी हमें श्रृंखला खुली मिलेगी तो उसे हम किस तरह ढंग से रखेंगे दोस्तों? सिंगल बॉन्ड लगेगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर समझ लें एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम C2H6 को ले लें तो C2 बना लिए हमने, H6 जोड़ लिए तो एक H इधर जोड़ लो, 1 2 3 4 5 और दोस्तों क्या? 6। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे 2 कार्बन है और उससे 6 हाइड्रोजन जुड़ गई और सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जब भी हमारा होगा दोस्तों तो कौन सा होगा? हमारा एल्केन श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर की श्रेणी जो कि हमारी क्या है दोस्तों? वो हमारी दोस्तों एल्केन अथवा ओलिफिन। और इसकी पहचान हमारी दोस्तों क्या होगी? डबल बॉन्ड। यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होगा जिस श्रेणी के अंदर या जिस यौगिक के अंदर, वहाँ हम तुरंत समझ जाएंगे हमारी कौन श्रेणी है? एल्केन श्रेणी है या ओलिफिन श्रेणी। ठीक है, सूत्र इसका क्या है? CnH2 यानी कि हाइड्रोजन जो होगा कार्बन से दुगना होगा डायरेक्ट दोस्तों। कितना होगा? डायरेक्ट दोगुना होगा हमारा। ठीक है, अब हम बात करें श्रेणी अनुलग्न की, यानी कि इसका हमारा जो अंतिम जो शब्द जुड़ा है वो क्या जुड़ेगा? इन जुड़ेगा दोस्तों। क्या देखा आपने? इन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नामकरण के लिए अनुरूप एल्केनों के नाम के अंत में एन को हटाकर, इन हम किसे हटाएंगे? जैसे एल्केन आ गया, मैथेन आ गया, तो एन को हटाकर उसकी साधारण नाम में तो इलीन जोड़ देंगे और IUPAC नाम में इन लगा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ नहीं आती है, मैं आपको यहाँ पर कोशिश ये करूँगा
कि आप साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों बनाना सीख लें। तो साधारण नाम में तो हम इलीन जोड़ेंगे और IUPAC नाम में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, इन लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गौर समझना आपको अच्छे ढंग से। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर C कार्बन 2 ले लें और हाइड्रोजन हमारे कितने होंगे 4, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया दोस्तों क्यों, कि यहाँ पर सूत्र आपने देखा था। सूत्र आपका क्या था दोस्तों, एक बार दोबारा देख लो। सूत्र हमारा था, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी हो रही है। देखो आप 2n हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि C हमारा 2 है, तो H कितना 4, 2 दूनी 4। तो साधारण नाम दोस्तों हमारा इसका जो होगा, साधारण नाम दोस्तों हमारे से क्या बनेगा, हमने क्या है इलीन, यानी कि अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 2 कार्बन तो है ही। अब 2 कार्बन दोस्तों हमारा क्या होता है एथेन, तो हम नाम करेंगे उसकी एथेन में एथिलीन जोड़ देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे हम इसे साधारण नाम में एथिलीन। लेकिन IUPAC नाम में क्या जोड़ना है दोस्तों, हमें इन लगाना है। तो क्या होगा हमारा ये एथीन, क्योंकि दोस्तों हमारे 2 कार्बन पे एथ आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम C3 लेंगे तो H कितना होगा दोस्तों हमारा 6। तो इसमें हमारा क्या होगा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। ठीक है, हमारा 3 कार्बन दोस्तों हमारा क्या होता है, 3 कार्बन हमारा प्रोप होता है, तो प्रोपिलीन, इलीन जोड़ देंगे साधारण नाम में। लेकिन IUPAC नाम का करेंगे तो हमारा क्या होगा प्रोपीन, क्योंकि IUPAC नाम दोस्तों हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इसका एक और देख लें C4, तो H दोस्तों हमारा कितना हो 8 होगा। ये आपको याद रखना है कि दुगना हो तुरंत आप समझ जाएं कि एल्केन श्रेणी हमारी। तो अब 4 कार्बन होता है ब्यूट। ठीक है दोस्तों, अब इलीन जोड़ा है तो क्या होंगे ब्यूटीलीन, क्या नाम होगा उसका हमारा ब्यूटीलीन। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा हमारा ब्यूट तो पूरा हो गया, इन और जोड़ दो तो क्या होगा दोस्तों हमारा ब्यूटीन। ठीक है, अगर हम इसकी खुली श्रेणी की बात करें तो हमारी किस तरह से, जैसे मान लो हम 3 वाई ले लेते हैं, 2 ले लो दोस्तों आप। तो C कार्बन यानी कि 1 कार्बन और 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने जोड़ लें 4, यानी 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो और 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, तो 2 जुड़ गए हमारे। 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो दोस्तों और 1 हाइड्रोजन का जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। अगर हम गौर से देखें तो 1 कार्बन आप जानते हो कि 4 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3, ये 3 जुड़ रहा है हमारा, और ये भी 1 2 3 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। बस आपने जैसे डबल बॉन्ड लगा तुरंत समझ जाओ आप कि हमारी श्रेणी कौन सी, एल्केन श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी श्रेणी हमारी, सॉरी एल्कीन श्रेणी है हमारी दोस्तों। ठीक है, तो इसका नाम जो हमारा होगा साधारण नाम तो आप जानते हो क्या होगा एथिलीन, और एथिलीन साधारण नाम होगा इसका हमारा, और IUPAC नाम क्या होगा हमारा एथीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हुई है, जैसे आप बड़ी मत ला दें, एल्कीन होगा जी ना कि एल्किन, क्योंकि एल्किन तो हम पहले पढ़ ही चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको 2 श्रेणियाँ 2 कंप्लीट हो गई। अब हमारी आती है लास्ट श्रेणियों में आखिरी, एल्काइन अथवा एसिटिलीन श्रेणी। तो देखो दोस्तों, इसमें हमारा क्या बॉन्ड कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमारे जिसमें इस तरह से हमारे 2 बॉन्ड थी, यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड काम करेगा दोस्तों। ठीक है, सूत्र देख लो इसका आप, इसमें सूत्र हमारे जो होगा हाइड्रोजन जो होंगे कार्बन के दुगने से 2 कम रहेंगे दोस्तों। कैसे रहेंगे दोस्तों, हमारी 2 कम रहेंगी। और लास्ट में नाम में क्या जोड़ देंगे, इसकी आयन जोड़ देंगे इसके नाम में, आखिरी अंत में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आयन जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम आयन जोड़ेंगे तो हमें किस तरह समझना है इसे आप थोड़े समझ लीजिए। जैसे कि अगर आप देखें एल्काइन का सूत्र, तो एल्काइन का सूत्र हमारा दोस्तों जो है वो क्या है हमारा, जैसे कि आप देख ही चुके हैं आप कि हाइड्रोजन जो हमारा है वो कार्बन से दुगने से 2 कम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका नाम, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देख लो C2 और H2, तो अगर आप देखो कार्बन 2 हैं तो 2 का दुगना 4, और 4 में 2 कम करो तो 2 हमारा आएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखा जी हमारा कौन सा है, कौन श्रेणी हमारा आएगा, एल्काइन श्रेणी में आएगा, यानी तीसरे नंबर की श्रेणी में। आप जानते हो इसकी IUPAC नाम में हमारा क्या जुड़ेगा, एसिट्रीन जुड़ेगा दोस्तों। क्या जुड़ेगा इसका IUPAC नाम हमारा एसिट्रीन, पूरा जोड़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2 कार्बन है, तो इसका नाम हम इसी से बना देंगे एसिटिलीन। क्या बना देंगे इसके नाम में हम एसिटिलीन, लेकिन IUPAC नाम में आयन जोड़ेंगे। अब 2 कार्बन का क्या होता है हमारा एथेन। ठीक है, तो नाम में हम क्या करेंगे एन हटा के एथाइन जोड़ देंगे। क्या करेंगे जैसे एथाइन। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा IUPAC नाम क्या बना, एथाइन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देख लें, तो अगर मान लो आप यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 की दुगने 6, और 6 में 2 कम करो तो 4, यानी कि C3H4। तो अगर आप इसके नाम देखेंगे तो हमारा क्या होगा मैथिल
एसिटिलीन, साधारण नाम इसका। और आईपीसी नाम आप जानते हो, 3 कार्बन में हमारा क्या होता है दोस्तों, 3 कार्बन होता है हमारा प्रोप, वो आपको याद रखनी है, प्रोपाइन। तो ये हमारा कौन सा नाम हो गया इसका, प्रोपाइन, यानी ये हमारा इसका दोस्तों आईयूपीसी नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और ले लें इसका, तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, C4। अब 4 के दुगने 8 और 8 से 2 कम करो कितना दोस्तों 6। तो इसका नाम आपको क्या बनाया, मैथिल, और सॉरी मैथिल नहीं, इसका हमारा क्या बनाया नाम, हम यहाँ पर से बनाएं तो C4H6 हमारा, तो डाई मैथिल एसिटिलीन नाम होगा इसका दोस्तों, क्या होगा, डाई मैथिल एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, और आगे हम इसमें देखें इसके आईयूपीसी नाम में, तो हमारा क्या होगा, 4 कार्बन है, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ब्यूटाइन। तो हमें मेन फोकस किस पे रखना है, आईयूपीसी नाम पे, तो इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, ब्यूटाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि अगर हमें यहाँ पर 3D हमें खुली हुई मिले, तो उसे हम किस ढंग से किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो आपको 2 कार्बन मिल जाए, एक कार्बन जी एक कार्बन जी, ठीक है, और आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ दें और एक हाइड्रोजन चाहो तो आप इधर जोड़ दो। तो अब आप यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड लोगे तो भी आपके हाइड्रोजन पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे, डबल लोगे तब भी नहीं हो रहे, 3 लोगे तो हो रहे हैं आपके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 अब जाके हमारे इसकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इस तरह के जब भी ट्रिपल बॉन्ड मिले आपको, तो आप तुरंत समझ जाओ कौन सी रेडी हमारी, एल्काइन रेडी। तो इसका नाम हमारा क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथाइन, क्या नाम होगा दोस्तों हमारा इसका, एथाइन। ठीक है दोस्तों, तो हमने आप अपनी आज की इस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने जाना कि आईयूपीसी नाम की जो हमारी श्रेणियाँ थी, एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी, हमने उसकी आईयूपीसी नाम को अच्छे ढंग से सीखा और हमने उसके सामान्य परिचय जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले से सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा सीधी तरीके से। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि और लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।